से विरोध प्रदर्शन रहेगा। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसानों के खिलाफ ये जो 3 विधेयक पारित किए हैं, तब से किसानों ने देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है और उस आक्रोश की परिणति दिल्ली बाहर जो है पिछले 45-46 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है। हमारी पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं आदरणीय राहुल जी गांधी बराबर उस किसानों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और किसानों के तीनों बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय किया है कि उस किसानों के आंदोलन का कांग्रेस के लोग और मध्य प्रदेश के किसान जो है पूर्ण समर्थन करें। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमने किसानों की उन सारी मांगों के समर्थन में आज निमिष में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। और इन पिछले 15 दिनों में देखा कि गांव-गांव में चौपाल पर कांग्रेस के जितने भी किसान बंधु हैं उन किसान बंधुओं सरकार के ऊपर नाराजी का भाव आ रहा है कि वो सरकार क्यों किसानों की खेती गृहस्थी उनकी उपज छीनने पर आमादा है, उनको नष्ट करने पर आमादा है। और इसी को लेकर के आज हमने ये नीमच शहर में बड़ा आंदोलन रखा है। पूरे नीमच जिले के जो किसान बंधु हैं ट्रैक्टरों के माध्यम से आ रहे हैं और पूरे शहर में ये ट्रैक्टर रैली निकलेगी और हम इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता का समर्थन उन किसानों जो दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, ठंड में और बारिश में बहुत ही तकड़ी तकलीफ देखते हुए वो सब आंदोलन में लगे हुए हैं, तो उन आंदोलनकारी भाइयों को समर्थन देने के लिए उनकी मदद करने के लिए आज इन सारे किसान लोग सड़क पर किसानों को हुए। और पूरे नीमच जिले के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ा उत्साह है इस आज के आयोजन को लेकर के और उसी की परिणति हम देख रहे हैं कि गाँव-गाँव से ट्रैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं। ऐसे देखने में आ रहा है कि भाजपा जो है बिलों को लेकर के काफ़ी आयोजन कर रही है और वो बता रही है कि किसानों के हित के है ये बिल। किस प्रकार से नुकसान है किसानों को इसके? यदि किसानों के समर्थन में कोई बात होती, किसानों का लाभ होकर होता तो किसान आंदोलन के लिए क्यों आते? आज पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में उस इलाके के सारे किसान आंदोलन विधेयक का विरोध कर रहे हैं और बीजेपी के लोग गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी के लोग 5 बड़े परिवारों का व्यापार, उनका उद्योग धंधा बढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने उन्हीं लोगों के लाभ के लिए ये तीनों विधेयक पारित किए। किसानों की इसमें कोई भागीदारी है नहीं। किसानों ने कहा नहीं कि हमको इस तरह की सुविधा आप प्रदान करो। जब किसान विरोध में है तो बीजेपी वाले क्यों ज़बरदस्ती जो है मोदी जी जो है वो किसान बिलों को प्रचारित कर रहे हैं। अब यहाँ चुनाव आ गया नगर पालिका का, तो ये भाजपा के लोग जो है घर घर जो है वो पर्चे बांटते फिर रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि पर्चे बांटने की ज़रूरत नहीं है, किसानों की मांग मानने की ज़रूरत है। किसानों ने कहा कि विधेयक वापस ले लो वापस विधेयक। घर घर जाने की ज़रूरत नहीं, किसानों को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं, लोगों को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं। तो बीजेपी के लोग गुमराह करें। आपके आज के इस आंदोलन के एक दिन पूर्व नीमच में भी जो है इस प्रकार के पत्रक बांटे गए हैं और वो खासकर सब्जी मंडी में बांटे गए थे। नगर पालिका का चुनाव है और किसानों के मुद्दों पर जो आक्रोश है वो किसानों में और साधारण उपभोक्ताओं के सब में है, तो उस आक्रोश से निपटने के लिए विभाग कर रहे हैं। पत्रक बांटने से लाभ होने वाला नहीं है। किसान तो मांग कर रहा है कि विधेयक वापस लो, विधेयक तो वापस ले नहीं रहे और कागज में बांट रहे हैं, उससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ होने वाला है। वैसे आज आपकी रैली का रूट क्या रहेगा? क्या आगे ज्ञापन वगैरह कुछ रहेंगे? यहाँ से हम दोबारा और निश्चित तरीके से एडवेंचर मार्ग आपका नाम और किस तरह किसानों का समर्थन कांग्रेस करता है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी नीमच द्वारा नीमच जिले में किसानों की मांगों के समर्थन में और केंद्र सरकार द्वारा जो काला कानून लागू किया है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर आज ये कांग्रेस द्वारा एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। बड़े दुख की बात है कि 1 महीने से अधिक का समय हो गया है और हज़ारों किसान इसी कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली की सड़कों पे वहाँ बीमार हो रहे हैं, तो परेशानियाँ झेल रहे हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे वहाँ से 20-25 किलोमीटर के दूर पर प्रधानमंत्री निवास और प्रधानमंत्री कार्यालय होते हुए भी प्रधानमंत्री जी द्वारा दूसरी जगह जाने का तो उनको समय मिल रहा है, लेकिन किसानों के बीच जाकर उनकी समस्या सुनने का उनको समय नहीं मिल रहा है। सरकार बार बार बातचीत करती है और एक ही बात दोहराती है कि ये कानून किसानों के हक में है।
बड़े आश्चर्य की बात है, जिनके हक में है वो तो आंदोलन कर रहे हैं। अगर किसानों के हक में ये कानून होता तो किसान, आज हज़ारों किसान धरना देने की बजाय प्रधानमंत्री को और कृषि मंत्री को बुला के वहाँ सम्मान करते। लेकिन इसके पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि किसानों के नाम पे बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को और उन भारतीय जनता पार्टी के मित्र घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये किसान विधेयक लाया गया है। और इसकी आड़ में किसानों के जो मौलिक अधिकार हैं वो इन उद्योगपतियों को देने का प्रयास किया जा रहा है। मंडियां बंद करके प्राइवेट मंडियां चालू की जा रही है और स्टॉक लिमिट जो अभी रहती है वो ख़त्म की जा रही है, जिससे बड़े बड़े उद्योगपति जब फसल का दाम कम होगा सारा माल खरीद लेंगे और उसका स्टॉक करके कालाबाजारी करेंगे और भाव बढ़ जाएंगे, तो 1 रुपये की चीज़ 5 रुपये में उद्योगपति बेचेंगे, उससे मुनाफाखोरी कमाएंगे। और उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और उनके मंत्रिमंडल के लोगों का हाथ है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आज आंदोलन के माध्यम से मांग करते हैं कि किसानों के हित में जो एक काला कानून बनाया है निरस्त करें, और उनको लगता है किसानों के हित में हमें कुछ काम करना है तो इसको निरस्त करने के बाद जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके संगठन हैं, उनके बीच में बैठकर एक नया कानून किसानों के हित में बनाए और उसको लागू। अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस की तरफ से क्या एक्शन रहेगा? कांग्रेस हर परिस्थिति में किसानों के हित में लड़ाई लड़ने को तैयार है, किसानों के साथ है और किसानों की लड़ाई को कांग्रेस अंतिम समय तक लड़ेगी जब तक ये काला कानून